ऐसे नहीं निकलते दांत, डेंटिस्ट से निकलवाते हैं लोग। और एक इंसान ने निकलवा लिया और मुझे किसी ने बता दिया कि इसका मुर्गा बनाओ, बनाए। हेलो हेलो मिश्रा जी। हाँ बोल रहे हैं। मिश्रा जी, मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए हैं सर। हाँ निकलवाए। देखिए हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहाँ जाके निकलवा रहे हैं दांत। मिश्रा जी मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले। हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब हाँ, जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है। वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए, दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे हम भी लेंगे। बात होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का, हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है। अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वहीं निकलवाएंगे जहाँ से पहले निकलवाया था। आप कैसा निकाले कैसा नहीं? यार हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी, हमारा प्रोसीजर अलग है। आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना वहीं से मिला है, आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताइए। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ आपका दांत कैसे निकाला, आपको स्ट्रेचर पे लिटा दिया, मुंह खुलवाया आपका, डाल दिया ऐसे निकाल दिया, ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है? हाँ। जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को 2 गाली दे देना आप। हाँ? गाली देना है? हाँ कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो। आप क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौट हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा आपके मुंह पे, आपके 3 दांत बाहर है। सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहां जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मेरी बात सुनिए। मेरे दांत ना निकल जाए मिश्रा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जहाँ दांत निकलवाना है वहाँ निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू, बाय। हेलो विपुल बोल रहा हूँ सर। मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर, किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंक 1000 मैसेज लिख दिए किंतु जब वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बताइए ठीक कैसे होगी? सर ये मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताएगा? सर फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो। मैंने तो करी दिया है, चलिए रखता हूँ मैं। हेलो कौशिक राइट? हाँ जी कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो, कौशिक डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई, एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछे कि आपने कॉल किया क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप? ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी जो 2-3 दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की, राइट वही था। मैं समझ सकता हूँ। ये तुम्हारे तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था। कौशिक यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हक करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज 1 घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट, जी। वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या क्या यार, कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बनाया सर आप मैंने आपका। ओके ओके। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। हेलो सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है। तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वाना दे के और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो लेते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुँचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो अब यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं है। नहीं फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत ही, अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अवेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठे रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा साहब। चलो वीडियो को शेयर कर दो, चलो बाय बाय। हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी, जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया है, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर यहाँ भी तो थोड़ा काम वाम ज्यादा होता है ना। बात सुन लीजिए हमारी। और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी
से बंदा आएगा लेकर तो के सर जाएगा हम किसी सिर्फ को। आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो अरे ना। तो सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर यही लेकर बताने के लिए तो जाएंगे। फोन किया हूँ, आप तो आप नहीं, चौड़ा हो गए अरे फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान, हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। अरे मैं यार कैसी बात कर रहा है तू? नहीं, कैसी बात कर रहा है आप तू तड़ाक पे आ गए, आप तू तड़ाक पे आ गए आप। तो क्यों, मतलब कस्टमर है? नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप। नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? बेवजह बात यार मत बात करो नहीं सुन रहे आप। परेशान हो रखे हैं, घर नहीं, पे सामान अरे तो रखा हुआ है यार हमारे, बात तो सुनो कोई ना। लेने नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारा टाइम। या तो आप बात तो सुनो ना मेरी, आप बात नहीं सुन रहे आप। नहीं सुनना, कोई नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं बता रहे हो। नहीं, हाँ, क्या बताओ हल, क्या ऐसे क्या थोड़ी कंपनी चलती है यार? तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोग को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे, तो आप बात तो सुनोगे नहीं, बात सुनोगे या बात तो सुनो ना आप मेरी, मेरा भेजा करो। क्या सुनो यार, क्या तुम एकदम से दिमाग बात खराब नहीं कर सुन रहे, रखे हो, बात समय ही खराब कर दिया नहीं हमारा। तो बॉस से बात करो ना आप, हमारी बॉस से बात कर लो ना आप, बॉस से बात कर लो ना आप। तुझे पता नहीं मैडम, है आप किससे बात करो बात जरा। कर रहा है तू? आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें। नहीं मेरी बात सुनिए। अरे पड़ेगा क्या मतलब? आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं ना, सुन ही कोई नहीं। बात। आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार, कम से कम आपको शुरू में भी आप- बताया है ये आप- सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर। नहीं आप सुनो एक बारी, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुने। क्या सुने? I love you। बताइए। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम पीछे अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले? देखिए सर, प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करने की वो सब- पूरी कोशिश वो करेंगे। सब आप solve चिंता हो ही जाएगा मत यार। करिए, आप नहीं, बस नहीं, हमारी आराम से बात solve सुनिए हो और जाएगा फॉलो। वो सब। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली, जो अभी बोली मैं तो कुछ सेकंड पहले? वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी अरे नहीं, प्रॉब्लम वो का सब नहीं, ये रिड्रेसल सब हमने छोड़िए करा आप। है ना, ये सब- हमने अरे फोन। ये सब छोड़िए आप, सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी आप बोली हैं कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से है, तो आपको नहीं, देखिए, बिल्कुल चिंता वो करने की मान- कोशिश। नहीं, हम अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जोर से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की अरे, हो तो प्लीज आप क्षमा बिल्कुल वगैरह- माइंड मत करिए, ये अरे आप हमारे छोड़िए, प्रोटोकॉल में ही है, वो हम सब आराम से छोड़िए, आपको पूरा क्षमा समझा वगैरह देंगे। आप चलती रहेगी। मैडम अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर अरे कि ये सुनिए, सुने। सुनिए, हाँ, अरे भाई आप जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था, वो तो रेक्टिफाई हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो वो मैडम भी वही बता रही ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो सही से बात कर रही है। नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको अरे हम ये रिटर्न सब करा आप लेंगे। पहले उनको फोन दीजिए, वो बात नहीं समझ यही मैं लीजिए। आपको शुरू बता रहा था, मैडम जो आपको अरे बताई ना, यार, मैं उनको फोन दो, तुम बात नहीं जो मैं समझ आपको रहे हो बताता यार। हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता ये है सर, 6 तुमको दिन फोन दो तुम। नहीं क्या 6 बना रखे हो? 6 दिन में तुमको मैं फोन मंगवा दो। लूंगा। अरे हमें उनसे बात करनी है, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है? यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, सबसे बनाया जा रहा है। फोन दो पहले उनको, जो लेडीज थी तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको। मैं लेडीज से कॉल बैक कराता हूँ सर। उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ है सर, तो अभी 2 तो- मिनट में कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके ओके बाय। हेलो सर मैं आपने चिली गार्लिक नूडल ऑर्डर किया था, मैं डिलीवरी से बोल रहा हूँ। हाँ यार, ऑर्डर किया था। कहाँ हो भाई? सर 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रास्ता बता देंगे आप? यार 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तुम्हारे 5 मिनट कब खत्म होंगे? सर मेरे को थोड़ा समझाना, मैं किधर से आऊँ? आप एक काम करना, आप बाहर का जो ये सी ब्लॉक है। पानी देना, थोड़ा सा पानी। सर आपने चिली गार्लिक नूडल एक्स्ट्रा स्पाइस बोला था ना? हाँ जी। आ रहा हूँ सर मैं। बहनचोद कर क्या रहे तू ये? क्या हुआ सर? करा क्या तूने ये? साले डब्बा खोला है क्या तूने? मैं पागल हूँ क्या सर? साले तेरी माँ की डब्बा खोला तूने मेरा। कहाँ मैं पागल हूँ क्या सर? आप चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे?
अबे ये कर क्या रहा है तू? मिर्ची लग रही है तुझे? हाँ सर, बहुत तेज लग रही है। तूने डब्बा खोला ना साले मेरा? गाली क्यों दे रहे हो आप? डब्बा खोला ना तूने बहन? कौन कह रहा है डब्बा खोला है? मैं यहाँ साले क्या कर रहा है तू? छोले कुलचे खा रहा हूँ सर। मैंने उसको बोला भी था इतनी तीखी मत करियो, उसने वो हरी मिर्च ज्यादा डाल दी थी। क्यों आपको आएगा अचानक, क्यों बढ़ गए हो आप यार? चल ठीक है, आजा जल्दी। आ रहा हूँ मैं। हेलो, ये हेलो ब्रजेश जी, बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। बिल्कुल करते हैं। जी हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। आपका कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे। मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा सेकंड फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, जी। तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए, अगर आपका सेकंड फ्लोर पे है तो चूंकि हमें थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेगी साउंड प्रूफ, और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लगता है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है, 50 mm मोटी वॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से, प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे। ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो मैं पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आर यू श्योर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं, बिल्कुल श्योर जी। सर आपको अगर हम डेमो दे दें कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं, किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं, मैं आपको देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कहनी चाहिए साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो? इधर आओ जरा। हेलो, इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा, ये भाई साहब है, इंटीरियर का काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं। तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे हैं बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें? ठीक है, चलो रुको, इधर खड़े हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। 1 2 3। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए ऐसा क्या किया था? तुम मुझे बताओ, समझे? आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी। ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। मगर टैटे के लिए जूती उतार के मार दूंगी। बता रही हूँ, ऐसे दबा जाओ। अपने सामने रहो, बकवास मत करो, चुप मत करो। बड़ा प्यार करते थे ना शुरू में, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? तो बकवास मत करो, बकवास मत करो। अरे जाओ जाओ, किसी और को दोस्त दिखाना। तुम्हारे तो मुंह भी नहीं लगता था। कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दूंगे मुंह पे, बता रही हूँ। ऐसे दबा हो जा। आ जाओ इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत हैं, बहुत परेशान। तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कब से कर रहे हो काम आप? मैं इसके लिए क्या बोलूं? मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा वो। हेलो भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़। तुम है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं, वो मैंने यही सोचा था। मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा है विजय। और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से। मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ, क्या है? भाई कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है। हाँ सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके। नहीं हाँ, वो कौन सी वाली, मतलब क्या वो? ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए। मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा। वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा जाए दिल्ली में? हाँ वो ठीक है, अब क्या मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरे हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है? क्या हुआ, क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना।
हाँ ठीक तो है नहीं? ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा है भाई टाइम पे? हाँ खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे ही, होटल पे तो नहीं खाता ना? घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं, मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है? मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी, क्या तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या क्या परेशानी है हमें बताना यार। भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया है श्वेता का, मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ। तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। कैसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम ठीक है। हेलो। हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम वोडाफोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get like the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात तो कर रहे हैं। हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी। सर वो जितनी भी इसलिए सुविधाएं दबा रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब 2 दब ही गया है, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया। मैंने 1 नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार talking. आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना। मैंने 1 नंबर दबाया तो था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो। हाँ जी। क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है। तो समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने 1 क्यों दबाया? 1 हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको। आपने इसको मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो। मैं 5 दबा रहा हूँ, 5 दबा दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर। यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके। पूछ तो लिया पैसे कट गए? पैसे कट गए सारे। मेरे फोन के पैसे काट लिए। काट दिया आपने, दबाया ना वो 5। कली बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने। कल में पैसे काट ले, या बटन दबा रहा हूँ वहाँ पैसा काट रहे। बहुत खून पसीने कमाए से वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो तो पैसे काटे, वो पैसे डलवा दियो इसमें वापस। मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। पैसे कटे मिले से बहुत वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे। हेलो। हाँ सर। हाँ क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। 1 और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। फोन काट दो सर, कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। Hello. Is that Mrs. Shikha? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy, and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors, and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है, and you are आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। ये मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस शिखा, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है?
जी पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा ये बड़ा जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है, और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें। और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना, तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अहमद मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मासूम बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है। जो खाने का हिसाब, तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगी, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ हिसाब है। जी जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया। अच्छा शानिया। एरा। जोया जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM कुलसुम। ओके प्लीज आप इनको ना फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम आतिफ लिखिए। आतिफ लिखिए। आतिफ जी। आतिफ जी, आप माइंड में तबस्सुम लिखिए। तबस्सुम जी। तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील लिखिए। शकील ये नटखट, ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप नाहिद लिखिए। नाहिद लिखिए। नाहिद जी। नाहिद। आयमन लिखिए। जी आयमन जी। आप एक काम कीजिएगा, बच्चे बहुत छोटे हो ना, तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए। तौकीर लिखिए। तौकीर जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं रहा कि इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए। जी। मुबारक हो। वो शाहिद का लिख लीजिए। शाहिद का मुबारक हो। शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में? बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा शाहिद शराब। शिखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, एंड मेरी तरफ से हेलो, इज दैट मिस्टर अभिमन्यु? हाँ जी, कौन? अभिमन्यु जी, मैं .com से बोल रहा हूँ। आपने 5 दिन पहले ये पावर बैकअप बैटरी मोबाइल के लिए बुक किया था। हाँ जी, किया था। 3 दिन के बाद डिलीवर हो जाएगा सर आपके घर पे, और कैश 3 दिन में होगा? हाँ 3 दिन में हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी है सर। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपने एक पावर बैकअप वो किया था, पावर बैंक बुक? हाँ एक ही किया था मैंने सर। हम 2 भेज रहे हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी दे 2 की पेमेंट कर दीजिएगा आप घर पे। 2 क्यों सर? ऐसे ले लो 2। नहीं यार, मैंने एक ही मंगाया, तो आप एक ही दीजिए ना। तो 2 ले लीजिए ना सर। 2 में फायदा है यार। 2 चाहिए ही नहीं मेरे को, एक ही चाहिए, तो एक ही दीजिए ना। 2 लेके देखिए ना आप, जब पैसा है तो 2 ले सकते हैं ना। पैसा है तो क्या करूं, 10-10 ले लूं क्या खामा खा के? यही तो चक्कर है सर। पैसे के मामले में आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप 2 आदमियों का खाना ऑर्डर करते हैं, वो होता है 7 आदमियों का खाना। वहाँ पे क्यों नहीं ख्याल रखते आप? ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे क्यों होता है। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। फोन मत काटिएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। मुझे मालूम है कि आप अक्लमंद इंसान हैं, आपकी समझ में आ गया, लेकिन एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक फैमिली थी बहुत गरीब। इस फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों की उम्र 4 से 6 साल थी। 4 साल का लड़का था और 6 साल की लड़की थी।
इनके बाप की तबीयत खराब रहती थी तो पैसा कमा नहीं सकते थे। ऊपर वाले का कुछ ऐसा करना हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस फैमिली में बचे 3 लोग, माँ और उसके 2 बच्चे। जब हस्बैंड की डेथ हुई तो इनके पड़ोसियों ने मिलकर खाना किया और इनके यहाँ खाना भेजा। खाना वाना खाया सबने। इसके बाद 3-4 दिन निकल गए। इनके हालात और ज़्यादा ख़राब होते रहे। बीवी ने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ लोगों से उधार मांगा। ये उधार कब तक चलता? 4-5 दिन के बाद वो पैसे भी ख़त्म हो गए, क्योंकि इंसान है, ज़रूरत रहती है पेट को। तो इनके बच्चों को भूख लगने लगी। अब माँ जहाँ से पैसे ले सकती थी वो ले चुकी थी, लेकिन अब वो उम्मीद नहीं थी कि कहीं से पैसे मिलेंगे। ये मायूस माँ और इसके 2 बच्चे अब इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि खाना कहाँ से खाएंगे। एक दिन और निकल गया भूखे प्यासे, लेकिन बच्चे थे, भूख बर्दाश्त न कर सके और भूखे ही सो गए। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उस छोटी बच्ची की आंख खुली और वो माँ के पास आई। इस बच्ची ने माँ की तरफ देखा और ये कहा कि माँ, हमारा भाई कब मरेगा? तो माँ ने कहा, तू ऐसे क्यों कह रही है? तो इस बच्ची ने कहा, क्योंकि जब पापा मरे थे तो खाना आया था, भाई मरेगा तो खाना आएगा। ये सुनने के बाद इसको कलेजे से लगा लिया। अभिमन्यु, मैं ऐसी बातें करना चाहता ही नहीं हूँ, ना मुझसे हो पाती हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। और इतना बड़ा गुनाह नहीं है ये, लेकिन अगर सोचें कि कुछ लोगों के लिए ये खाना ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और सभी से जितने लोग ये सुन रहे हैं, अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या किसी घर की पार्टी में कुछ खाना बनाएं, प्लीज़ इतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि बचा हुआ खाना उनको दे दें जो लोग इस खाने से जी सकते हैं। यार, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं आप मर जाऊँ लेकिन इस चीज का पक्का ख्याल रखूंगा। प्लीज ख्याल रखिएगा, प्लीज ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं, प्रतीक जी तो नहीं है। ओह, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का। मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना। दूंगी। भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन ना। अच्छा, ठीक है, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना। हाँ, ये भी बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड पे ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं। ठीक है। हाँ जी, मैं बोल भी दूंगी, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना। 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से। ठीक है, मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप याद दिला देना, मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी, एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है। तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना। मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी, फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है। प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी, वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है, मैं सब कर दूंगी, मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना। आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में। कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी सही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी, ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाए और कोई हमें नहीं बुलाया। ऐसे आपको गलत, मैं काम करूंगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर, हाँ आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो। ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, कॉल से मारा है। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके?
जावेद सर बात करेंगे। हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। Okay, so just hold on. I'll transfer your call. Good luck, Divya. रंग दे तू मोहे ये देखिए अपन रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है इसमें खास तौर से जो है वो नुक्से लगाए। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो जी जावेद बोल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी देखिए मौके की बात ये सुनिए मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें। एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ। सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर माफ कीजिए बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरा गाय। चन्ना मेरा, ठीक है सर डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या, इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो मैं बताऊं तुम्हें, सुर कैसे पकड़ो। सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ 18 तारीख को, इसे 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह। हेलो प्रिया जी। प्रिया हाय, थ्रू मैट्रिमोनियल वरुण दिस साइड, वरुण मल्होत्रा। हाय आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? यस। चलो फिर हिंदी में बात कर लेते हैं। आपसे बात करने को मन करा था ना, तो आपकी पिक्चर्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं? मैं आप भेजूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, बट कुछ थोड़ा बहुत देखना था आपको। या सो मैं आस्क यू अ क्वेश्चन? या प्लीज। व्हाट्स योर ज़ोडिएक साइन? यू टेल मी फर्स्ट, है ना? माइन इज स्कॉर्पियो एंड योर्स? इनोवा। मैं आपसे ना किसी दिन मिलना चाहता हूँ, मतलब मैं व्हाट्सएप तो कर ही दूंगा आपको। व्हाट्स योर मदर साइन? मदर साइन, मम्मी। यू मीन ज़ोडिएक साइन? या कैंसर। आपकी मम्मी? हल्की खांसी सिर्फ मम्मी को। मेरे घर पे अब पापा गए हुए हैं बिजनेस के चक्कर में ना, सामान लेने गए हुए हैं। मम्मी अभी है नहीं, बाहर गई हुई हैं। इतना अच्छा मौसम, बाहर बादल लग रहे थे मेरे को, सो इतना अच्छा रोमांटिक सा मौसम आज लग नहीं। इवन आई कैन सी क्लाउड, मौसम, वेदर, सो रोमांटिक ना। So, what's your plan? मेरा तो वो ये 255 में 1 GB 28 दिन के लिए वैलिडिटी पूरी। एंड योर्स? हेलो मर जा कुत्ते, मोबाइल में घुस जा। Hello? Am I speaking to Dr. Bedi, a nutritionist? Dr. Bedi. Yes, speaking. Who's this? मैं अतुल बोल रहा हूँ।
मेरे को आपसे एक तो अपॉइंटमेंट लेना था एंड थोड़ा वेट से परेशान हूँ मैं, तो मुझे आपको दिखाना था सर एक बार। तो ठीक है, आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, एक सीटिंग आपको देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। मैं जरूर लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ इस वेट से। तो सडनली मेरी नजर पड़ी आपके ऐड पे कि वेट लूज के लिए, तो इस वक्त इतना ज्यादा परेशान हूँ अपने वेट को लेके आप डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इतना क्यों परेशान हो गए? कितना वेट हो गया इतना? अभी 162 कितना? 162 162 kg है अभी। इतना कैसे हो गया? एक्चुअली फ्रिज नहीं है ना घर पे हमारे। फ्रिज नहीं है? हाँ, फ्रिज नहीं है। तो इसका आपके वजन से क्या मतलब है? तो वो सारा खाना जो बचता है कहाँ रखें फिर? डॉक्टर साहब नवेद बोल रहा हूँ मैं, नवेद रेडियो मिर्ची से। बड़ी सही बॉडी है मेरी, बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आप इलाज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो एनी। कौन? एनी, आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस, बोलिए। एनी, मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था। आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है। मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं, सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ, उसने आपको कुछ मारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी है। मतलब झूठे, लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ। आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहा है? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ तो नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। और इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो, आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। नमस्कार, मैं महेश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो। यस मैडम। भैया ये कुसुम बोल रही हूँ, ये आपसे कुछ पूछना था। मैडम, मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ? मेरा नंबर 991। जी मैडम, बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ये भैया मुझे पूछना है, जैसे एक ही मैसेज मुझे 10 लोगों को एक साथ भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं? मैडम, आपके मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, एक ही मैसेज अगर 10 लोगों को इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? कौन सा हैंडसेट यूज कर रही हैं आप? आईफोन। मैसेज बॉक्स में जाइए मैडम। मैसेज बॉक्स में गई, राइट ऑप्शन में जाइए। राइट, एक सेकंड, मैसेज बॉक्स, राइट ऑप्शन। हाँ, राइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको जिन 10 लोगों को भेजना है उनका नाम सर्च करके उसमें डाल दीजिए। एक सेकंड, जैसे राइट ऑप्शन, ऐड, मनीष, मयंक, ये 10 सिलेक्ट करके इसमें डाल दूं? हाँ जी मैडम। आप क्या करूं? इनको जो भी आप लिखना चाहती हैं लिखिए और भेज दीजिए। एक सेकंड, अब जो लिखना चाहती हूँ वो लिख दूं इधर नीचे? यस मैडम। हाय जानू, HI, हाय जानू, रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस प्लीज रिचार्ज करा दो, फुल स्टॉप। अब भेज दीजिए इनको। भेज दो? सर, मैं नवेद बोल रहा हूँ, मेरा अपना कॉल सेंटर चलता है रेडियो मिर्ची पे, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ओह शिट। 3 गवाह हैं इश्क के, एक रब। हेलो, बसंत? हाँ, बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत, मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफ़ी टाइम हो गया अब तो। हाँ, तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ, तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं, 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे हैं तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फ़ोन किया था। ओ कमीने, सुन। हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरूर में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल, 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया।
ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले। 65 किलो है, 65 किलो, समझा हराम जादे? 65 किलो चाहे तो आके नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा मजा। ओ चल, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ चल चल चल, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। आय हाय हाय हाय। चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। Riders on the storm. Riders. हेलो सागर, महक बोल रही हूँ। महक कौन? कल आपका प्रोफाइल देखा था। ओके, कौन सी वेबसाइट? .com। ओके, हाय हाय। हाय, कल सागर आपका प्रोफाइल देखा तो हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे और बहुत देर तक बात कर रहे थे रात में। ओके। हाँ, तो मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ और हम लोगों ने बहुत देर तक तुम्हारी बात करी। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा मुझे एक बार कॉल करके बताना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। ओके। अरे मम्मी आ गई। मम्मी। हाँ। सागर सागर। कौन सागर? कल रात को हम जिसकी प्रोफाइल देख रहे थे उसकी फोटो देखी हमने बार बार। कौन? मैं समझी नहीं अभी। स्पेक्स वाला मम्मी। स्पेक्स वाला जिसपे हम 2.5 घंटे हंस रहे थे। तू बात कर इससे, तू बात कर। और सागर क्या कर रहे हो अभी? बस ऐसी टाइम पास। पापा एक सेकेंड सागर। पापा पापा सागर। सागर कौन? कल रात को जिसकी प्रोफाइल देखी थी हमने, स्पेक्स वाला। स्पेक्स वाला? अरे यार, जिसपे आपका जबड़ा बाहर आ गया था हंस हंस के। वही है वही है। इसकी आवाज सुन है मेरे को, इसकी आवाज सुन है। हेलो खिलवा दे एक बार। सागर एक सेकेंड हेलो बोलना। हेलो। आवाज से भी। बेटे दोस्त एक बार हेलो दोबारा बोलो। हेलो। आवाज से भी। बहुत हंसे हैं बेटे तेरे को देख के, बहुत हंसे हैं हम रात में। मतलब मेरी बीवी के कभी आंसू नहीं देखे मैंने आंखों में। जैसे इसने मोबाइल लैपटॉप का अपना करा ना, कहीं देखो एक बार हम पैर पकड़ के जमीन पे, कोई आसमान पे। बैग मैं तेरे को याद, तेरे को कह रहा था एकदम मत दिखाया कि मेरे को हंसी आती है। बेटा बहुत हंसे हैं। अंकल रिश्ता तो नहीं हो पाएगा। बेटा रिश्ता हो जाता अगर हमको हंसी नहीं आती। मतलब हंसी आ गई ना बीच में, इसलिए नहीं हो सकता। ओके अंकल, बाय बाय बेटा बाय। हाँ जी, हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ। फ्लावर्स। अच्छा, हाँ जी पिंक फ्लावर्स हैं। हाँ। केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है, आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट। इसमें ना नहीं सुनिए, इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है। चलो। एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन। पहुंच गया मैं सर, मैं गेट पे ही हूँ, मैं गेट पे हूँ। एक सेकंड। नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर। मैंने देने से पहले आपको बता दूं। 1 सेकंड सर। अरे बेल बजाओ ना सर। लाइट गई हुई आई थिंक। साइड में विंडो होगी, इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, ये तो वो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं, दीवार है। राइट साइड में देखो, साइड में विंडो है। विंडो नहीं है सर, दीवार है सीधी। क्या कौन सा कलर का गेट है? ब्लैक कलर का सर। क्या नेम प्लेट क्या लेकर देखना दोबारा? आप ही का लगा हुआ है सर नाम। मेरा एड्रेस नहीं भेजना था, वो वहाँ दूसरे तेरे को एड्रेस लिखवा के नहीं गया था वहाँ पे उस दिन। हेलो, आ रही हैं वो मेरा घर है, गलती से लिखवा। आ रही हैं अंदर।
गर्लफ्रेंड को देना था, बीवी के घर पहुंच गया तो मैंने निकल भाई, निकल वहां से, तेरी आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये बताओ मेरे को, क्या हो गया ऐसा? अबे माता, वो वहाँ पे वाइफ रहती है मेरी, साले वो गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाना था, गलती से गलत एड्रेस दे दिया भाई। आप गाली क्यों दे रहे हो मेरे को? आप गाली कैसे दे रहे हो मेरे को? कैसे गाली दोगे? गाली दोगे? गाली दोगे आप? गाली दे रहे हो आप? वैलेंटाइन डे के दिन गाली दे रहे हो? एक सेकंड, गाली अब एक गाली दो, मैं बुलाता हूँ आपकी वाइफ को, बुलाता हूँ। अगर गाली नहीं दे रहा मेरे बाप, ठीक है, नहीं दे रहा, निकल वहां से। फिर गाली, अरे मैं वाइफ दूंगा, अभी वाइफ को बुला दूंगा, बना दूंगा अच्छा वैलेंटाइन के दिन। गलती से निकल के बहुत गाली दे रहे हो आप, फिर गाली दे रहे हो। नहीं, सॉरी, कान पकड़ के कह रहा हूँ, सॉरी भाई, प्लीज निकल जा भाई। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? भाई मेरी वाइफ रहती है। तो वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइंस पे? अरे भाई, नहीं, वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइन? अरे यार वो मेरे नहीं, गिफ्ट किसी को भी दो, गाली मुझे क्यों दे रहे हो? गाली भाई, गलती, कान पकड़ के कह रहा हूँ भाई, सॉरी प्लीज निकल जाओ भाई वहाँ से। गाली दे रहे थे आप मेरे को? अरे नहीं दे रहा, बुलाऊं अभी वाइफ को? गाली कैसे दी शुरू में? सुनने में तो गलती हो गई, एक गाली नहीं दी भाई ने यार। गाली फिर दी गाली। मैं वाइफ, घर पे आओ, नहीं घर पे आओ फौरन, और भाभी जी को बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ मैं आ जाऊंगा भाई, प्लीज अभी तुम वहाँ से निकल जाओ यार, प्लीज यार। मैं निकल रहा हूँ अभी, गाली मत देना कभी। मेरे पीछे बोलो। हाँ बोल, मेरे पीछे बोलो, वरना मैं गेट खटखटा दूंगा, अभी सारा सामान दे दूंगा, और नाम भी उसका लिखा हुआ दूसरी का। मेरे पीछे बोलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई लवली वाइफ। लवली वाइफ। और कभी गाली नहीं दूंगा। आपकी गर्लफ्रेंड की चिट हटा रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ को ही दूंगा, लेकिन मैं हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा गाली कभी नहीं। नहीं मेरे को बोलो प्यार से हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे प्यार से बोलो। हैप्पी वैलेंटाइन। गिव मी अ किस ऑन फोन। अबे फोन पे कैसे तुम गाली, फिर गर्लफ्रेंड को कैसे देना फोन? मैं खटखटा दूं, गिव मी अ किस ऑन फोन, गिव मी अ किस ऑन फोन। अच्छा रुक, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ हेलो तरुण जी? नहीं, किससे बात करनी है? तरुण जी? नहीं, तरुण जी का नंबर नहीं। हेलो तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपने ऑनलाइन जो बुक किया था ना तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये। हेलो तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपने ऑनलाइन जो तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये। आर यू नॉट हियरिंग? आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोरियर कंपनी सर। अरे तरुण जी नहीं है यार, तरुण जी नहीं है? रॉन्ग नंबर सर, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। सर, कोई तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था अपना ऑर्डर, और मैं डिलीवर करने आया हुआ हूँ। नंबर आपका पता नहीं गलती से दे रखा है, क्या चक्कर है? ओके, गलती होती होगी, नंबर होगा कुछ गलत, देख लो। 4 का 9 ना हो रहा हो, 7 का 1 ना हो रहा हो। तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था गोल्ड, और उसके पैसे भी एडवांस उन्होंने दे रखे हैं। ये भी नहीं कैश ऑन डिलीवरी है, हमें सिर्फ वो पहुँचानी है। ये पैकेट उनको देना था। अब ये कहाँ ढूंढे यार? यस सर। चलिए सर, मैं ढूंढ ये मैं बोलता हूँ कंपनी को, आपको भी परेशान किया हमने। हेलो ये हेलो। यस सर। अरे भाई क्या तुम यार, तरुण जी सामने हैं, आगे अभी आप पहुंचे हैं बस। मैं वरुण सुन रहा हूं। तरुण जी तरुण ने आगे सामने से दरवाजा खोल लिया, तरुण जी ने आगे। दे जाओ आप। आपके घर आए हैं? उन्हीं का घर है यार ये। ओके। हम काम करते हैं उनके वहाँ पे, मम्मी दाग उठाते हैं सारी उनकी, हम ही लेते हैं सब। नहीं सर, ऐसे दे नहीं सकते ना जब तक उनकी तरफ से बात ना हो जाए। रुक जाओ, तुम बात करानी है ना तुम्हारी उनसे? हाँ जी। अब थकेवे होते हैं वो, मैं भी बुलाता हूँ उनको एक बार। रुक जाओ तरुण जी, से बात करने जा रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ जी तरुण दिस साइड। आपका ये पैकेट जो आया हुआ है, ये डिलीवर करना था। सही जगह खड़े हो, अभी लड़का आएगा, उसको दे दीजिएगा। मैं अंदर जूता उतार रहा हूँ, मेरे को पूजा करनी। सर 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाते। सूर्यास्त से हम पूजा करते हैं, अभी हम पूजा करेंगे, हम आपसे बाद में चेहरा दिखा देंगे। मैं कल आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए ना। अरे हम कल नहीं यार, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो सर। लेकिन मैं आपसे एक बार मिल लेता ना। तुम सुनो मेरी बात, तुम्हें कह रहा हूँ ना, लड़का जय हो भगवान हो, जय लड़कों को भेज रहा हूँ, मतलब तुम देख रहे हो, हम पूजा नहीं रोक सकते अपनी, लड़का भेज रहा हूँ मैं। सर मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑर्डर नंबर आप बताए तो। ऑर्डर नंबर क्या था? लड़का भेज रहा हूँ मैं, उसको दे दो। अच्छा, मेरे को ऑर्डर नंबर नहीं तो आप वही बता दो, सिर्फ आपका। लड़का पहुंचेगा अभी भाई साहब आपके पास, जल्दी कर दो उसको, आप जल्दी दे दो। मेरी बात तो सुनिए इसमें। कर देना। मैं ब्राउन जैकेट पहनी है, उसको दे देना। मैं ये कह रहा हूँ, आप कुछ भी मत दो, मेरे को ये बता दो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या थी? लड़का आ रहा है भाई साहब नीचे।
सर ये पूजा कब तक चलेगी? वैसे मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं है, एक बार अब ऊपर वाले से जुड़ गए आप तो फिर चलती रहती है ये पूजा, बस रुकती थोड़ी, कोई टाइम होता है पूजा का ना। तो लड़कों को दे देना ना, ये ना ये फोन काटो यार ना, ठीक है सर। हेलो हेलो, हाँ जी। ये दे दिया लड़के को आपने? नहीं सर अभी नहीं दे सकता मैं। अरे दो यार, क्यों नहीं दे सकते उसको? सर अभी पूजा कर रहा हूँ मैं ऐसे। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे, अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है, मैं इसका चाचा हूँ बेटे। मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है, वो जरूरी इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है। हाँ। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। सबसे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं। गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे? आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वो चित्रा, तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ। बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो, मिस्टर स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू। आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है, वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं? सर फोन पे आप कैसे गेम में? सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी। ओके, आई विल। ओके सर, मैं आपको बताता हूँ
कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेंसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेंसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो एस से शुरू और आई पे खत्म। आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी। रॉन्ग आंसर सर। शम्मी। शम्मी। रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए। सर इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू, नितिन। रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर? इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं। आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि। रश्मि। रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली। रूपाली रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका? रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। आर से शुरू होता है और आई पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है, आई पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने? क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, एन से शुरू है, एन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हाँ हो गई गलती थोड़ी सी। अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू।